गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल तक अपना हो चुका था यूनाइट ब्लेडर और यूरेटर कंप्लीट हो चुका था स्ट्रक्चर फंक्शन। तो अब लास्ट पार्ट देखेंगे अपन यूरेथ्रा। तो हेडिंग डालेंगे यूरेथ्रा। तो यूरेथ्रा क्या है? फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे द यूरेथ्रा इज कैनल एक्सटेंडिंग फ्रॉम द ब्लेडर टू एक्सटीरियर। यूरेथ्रा क्या है? एक कैनल कैनल है, ठीक है, जो कि एक्सटेंड जो कि फैली हुई है कहाँ से? फ्रॉम ब्लैडर टू एक्सटीरियर, बॉडी के आउटसाइड तक, आउटसाइड तक फैली हुई है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे इट इज लॉन्गर इन मेल एंड रदर देन द फीमेल। क्या है? मेल्स में लॉन्गर है और फीमेल्स में इसकी साइज कम है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे स्ट्रक्चर। नेक्स्ट देखेंगे स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर वाइज देखते हैं तो इसका स्ट्रक्चर ऑफ यूरेथ्रा हेडिंग डालेंगे यूरेथ्रा इज कंपोज्ड ऑफ 3 लेयर्स। कितनी लेयर से बना होता है? 3 लेयर से बना होता है। तो फर्स्ट हेडिंग डालेंगे आउटर लेयर। आउटर लेयर में देखेंगे अपन आउटर लेयर इज कंपोज्ड ऑफ फाइब्रोइलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू। ये एक टिश्यू का काइंड है, फाइब्रोइलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू का काइंड है। तो सबसे आउटर वाली लेयर किससे बनी होती है? फाइब्रोइलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट पॉइंट डालेंगे सेकंड लगा के मिडिल लेयर इज कंसिस्ट ऑफ स्मूथ लेयर्स। मिडिल लेयर किससे बनी होती है? स्मूथ मसल्स से, ठीक है। फिर अपना आता है थर्ड, इनर मोस्ट लेयर। थर्ड डालेंगे इनर लेयर इज फॉर्म्ड बाय स्पॉन्जी सबम्यूकोसा। किससे बनी होती है? इनर मोस्ट लेयर स्पॉन्जी सबम्यूकोसा से, ठीक है। फिर नाम नेक्स्ट है अपना फंक्शन। फंक्शन ऑफ यूरेथ्रा हेडिंग डालेंगे। तो इसका फंक्शन क्या है एक बार पॉइंट वाइज देखते हैं। दिस ट्यूब अलाउस यूरिन टू पास आउटसाइड द बॉडी। क्या करती है? यूरिन को पास करती है आउटसाइड द बॉडी, बॉडी के आउटसाइड, ठीक है। ये यूरिन यूरिन पाथवे का लास्ट एंडिंग पोर्शन है अपना यूरेथ्रा, जिससे कि यहाँ पे लास्ट स्टेशन होता है जिससे अपनी बॉडी से कि यूरिन पास आउट हो जाती है कंप्लीटली, ठीक है। तो ये आप इस लाइन का मतलब समझ गए। आप एक बार ये नोट कीजिए, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। यूरिन का फॉर्मेशन जनरल इंट्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। हाँ, तो अब देखेंगे अपना पूरा एनाटॉमी हो चुकी है एक्स्ट्रा अपने एक्सक्रीटरी सिस्टम की। तो इसके बाद में देखते हैं अपन मिक्चुरेशन। मिक्चुरेशन जैसे जनरली मैं कह सकता हूँ यूरिन के फॉर्मेशन की प्रोसेस को मिक्चुरेशन कहते हैं या रिलीज को मिक्चुरेशन कहते हैं, ठीक है। अब इसको डिटेल में देखते हैं। आप हेडिंग डालिए मिक्चुरेशन, ठीक है, डाली। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं यूरिन इज फॉर्म्ड बाय नेफ्रॉन विच इज अल्टीमेटली कैरिड आउट टू द यूरिनरी ब्लैडर। यूरिन इज फॉर्म्ड बाय नेफ्रॉन। यूरिन किससे बन रही है? नेफ्रॉन से। विच इज अल्टीमेटली carried to the urinary bladder where it is stored till a voluntary signal is given by CNS। इसका मतलब क्या है? यूरिन किससे बन रही है? नेफ्रॉन से, ठीक है। और जो कि अल्टीमेटली किस में आ रही है? यूरिनरी ब्लैडर में, जो कि टेम्पोररी स्टोर हो रही है। उसके बाद में जब तक एक सिग्नल नहीं आ रहा, वॉलंटरी सिग्नल नहीं मिल रहा, कहाँ से? सीएनएस से, तब तक वो रिलीज नहीं हो रही, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दिस सिग्नल्स इज इनिशिएटेड बाय स्ट्रेचिंग ऑफ यूरिनरी ब्लैडर एज इट गेट फिल्ड बाय यूरिन। ये सिग्नल स्ट्रेच कब होते हैं? ये सिग्नल इनिशिएट कब होते हैं? जब इनिशिएशन कब मिलता है इनको? स्टार्ट कब होते हैं ये सिग्नल? जब यूरिनरी ब्लैडर का क्या है? वॉल्स स्ट्रेच होती हैं, खिंचती हैं, तब तब ये यूरिनरी ब्लैडर सेंड करता है सिग्नल्स किसको? सीएनएस को, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अपन द सीएनएस पास मोटर मैसेज। सीएनएस जैसे सीएनएस को ये क्या गया? मैसेज गए, सिग्नल्स गए, तो सीएनएस मोटर मैसेज के थ्रू वापस सिग्नल्स भेजता है। द सीएनएस पास ऑन मोटर मैसेज। सीएनएस पास करता है मैसेज, ठीक है, टू इनिशिएट द कॉन्ट्रेक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स। यहाँ पे क्या है? खींच रही थी पहले ब्लेडर की वॉल्स, अब क्या हो रहा है? कॉन्ट्रेक्शन होगा। किसकी हेल्प से? जब जैसे सिग्नल्स गया सीएनएस से, सीएनएस के थ्रू, मोटर मैसेज के थ्रू सिग्नल गया, इनिशिएशन हुआ किसका? स्मूथ मसल्स रिलैक्स होने लगी, किसमें? अपने ब्लैडर में, द ऑफ द ब्लैडर एंड द रिलैक्सेशन ऑफ द
यूरेथ्रल स्पिंटर कॉजिंग रिलीज ऑफ यूरिन। इस पूरी लाइन का मतलब है आप तक सिग्नल जा रहे थे, यूरिन की वॉल स्ट्रेच हो रही थी, जैसे ही सिग्नल गए अपने सीएनएस के पास, सीएनएस वापस मोटर मैसेज भेजता है किसके पास, जो अपनी यूरिनरी ब्लैडर की वॉल है वो उनमें उनमें मोटर मैसेज के थ्रू मैसेज सिग्नल्स भेजता है। जैसे सिग्नल्स आते हैं वो रिलैक्स होना स्टार्ट हो जाती है किसकी वॉल्स, यूरिनरी ब्लैडर की वॉल्स। और जैसे रिलीज होती है अपनी ये वॉल्स रिलैक्सेशन में आती है, यूरेथ्रल स्फिंक्टर कॉजिंग रिलीज ऑफ यूरिन, और किसका ये रिलीज करती है, यूरिन का। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अपन, द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ यूरिन इज कॉल्ड मिक्चुरेशन और मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स। ये प्रोसेस क्या है निकलने का, यूरिन पास आउट होने का, इसी को क्या बोल रहे हैं, मिक्चुरेशन या मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अपन, द अडल्ट ह्यूमन excrete on an average 1 to 1.5 लीटर ऑफ यूरिन पर डे। इसका मतलब क्या है, एक अडल्ट ह्यूमन, एक अडल्ट इंसान कितना एक्सक्रीट कर रहे हैं यूरिन, एक एवरेज बता रखा है 1 to 1.5 लीटर, 1 से 1.5 लीटर एक इंसान पर डे में रिलीज कर देता है यूरिन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है अपना, द यूरिन इज फॉर्म्ड बाय यूरिन इज फॉर्म द यूरिन इज फॉर्म्ड इज अ लाइट येलो। कैसा कलर होता है यूरिन का, लाइट येलो, लाइट येलो कलर, और दिखने में कैसी होती है, वाटरी, फिल्ड विथ विच इज स्लाइटली एसिडिक। इसका पीएच कैसे होता है, एसिडिक, स्पेशली मैंने पीएच लिखा 6.0, एंड स्मेल इज एरोमेटिक। कैसी स्मेल आती है, टी की स्मेल, जैसे आपने पब्लिक टॉयलेट में स्मेल किया होगा कभी, बहुत अजीब सी स्मेल आती है तो उसको बोलते हैं एरोमेटिक स्मेल। ठीक है, एक बार ये नोट कीजिए, फिर अपन आगे कंटिन्यू देखते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, ऑन एन एवरेज 25 to 30 ग्राम ऑफ यूरिया इज एक्सक्रीटेड आउट पर डे। यूरिन में जाहिर सी बात है क्या होता है, यूरिया, तो कितना एक्सक्रीट कर देते हैं एक दिन में अपन, 25 to 30 ग्राम अपनी बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है क्या, यूरिया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है अपना, कंडीशंस आर अफेक्ट्स द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूरिन। ऑब्वियस सी बात है, बहुत सारी अलग अलग कंडीशंस होती हैं जो कि यूरिन को अफेक्ट करती है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को अफेक्ट करती है, या तो खराब कर देती है या बहुत अच्छा कर देती है, ये कुछ कंडीशंस है। तो नेक्स्ट पॉइंट है अपना, एनालिसिस ऑफ यूरिन हेल्प इन क्लिनिकल डायग्नोसिस ऑफ मैनी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर एज वेल एज माल फंक्शनिंग ऑफ द किडनी। यूरिन का एनालिसिस करने से यूरिन की जांच करने से अपने को बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारी डिसऑर्डर, बहुत सारी किडनी की डिसऑर्डर से वगैरह ये पता लगता है। ठीक है, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज, अगर यूरिन में ग्लूकोज प्रेजेंट है तो क्या होगा, ग्लूकोज यूरिया होगा, ये जो कि कंडीशन है इसमें यूरिन में ग्लूकोज ज़्यादा पाया जाता है। जैसा कि आपने नोटिस किया होगा, जो शुगर पेशेंट होते हैं अपने उनकी यूरिन में चींटियां वगैरह लगती है, क्यों, क्योंकि उसमें ग्लूकोज ज़्यादा होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट एग्जांपल है अपना, प्रेजेंस ऑफ कीटोन बॉडीज। अगर जाहिर सी बात है कीटोन बॉडीज होगी बॉडी में, वो एक्सक्रीट होगी किस में, यूरिन में, तो वो क्या हो जाएगा, कीटोन यूरिया एक्सक्रीट किस कंडीशन में हो रहा है, अगर जिस इंसान को डायबिटीज मेलाइटस है उसको है ना कीटोन यूरिया ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, जिसके अंदर अपनी बॉडी में बहुत ज्यादा ओवर लिमिट में कीटोन बॉडीज एक्सक्रीट हो रही है यूरिन के साथ। ठीक है, जो कि अपनी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। तो आज के लिए इतना ही काफी है, कल दोबारा अपन नेक्स्ट पॉइंट करेंगे अपन किडनी का, पूरी डिटेल में पढ़ेंगे, यूरिन की फॉर्मेशन वगैरह। ठीक है, अगर इस पॉइंट से या टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, और साइड में बेल आइकन दबाना जरूर ना भूलें, क्योंकि इसकी बेल आइकन दबाने से आपको हर चीज़ की नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाएगी। ठीक है, थैंक यू।